क्लास 8 के सभी प्यारे छात्रों का स्वागत है उनके अपने चैनल सूरी ऑनलाइन क्लासेस में। तो आप सभी विद्यार्थी कैसे हैं? आशा करते हैं एकदम मस्त होंगे। तो प्यारे बच्चों, आप सभी को ध्यान देने योग्य बातें यही हैं कि 11 सितंबर 2025 ईस्वी को आपका हाफ ईयरली एग्जाम का जो मैथ का पेपर आने वाला है ना बच्चों, वो हम आपके सामने लेके आ चुके हैं। आज हम लोग इसका पूरा सोल्यूशन करने वाले हैं। एकदम 100% और रियल पेपर है बच्चों। यही आपको देखने को मिलने वाला है कल के एग्जाम में, यानी 11 सितंबर को। तो चलिए बिना समय गवाए देखते हैं कि आखिर वो कौन कौन से सवाल है जो कि इस बार बिहार बोर्ड आपको दिया है। तो उससे पहले बता दें, इसके लिए आपको 2 घंटा मिलेगा। छात्र यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे, विद्यालय का नाम लिखेंगे, यहाँ नीचे संकुल का नाम लिखेंगे और अपना यहाँ पर रोल नंबर और कौन से प्रखंड से आते हैं और कौन से जिला से आते हैं। बच्चों बता देना चाहते हैं कि यह पूरे बिहार के सभी जिला का एकदम ओरिजिनल पेपर है। गणित का है क्लास 8 के, इसलिए अपने सभी मित्रों को भी शेयर कर इनको अपने वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि जब भी आप प्रश्न शुरू कीजिएगा ना, तो उससे पहले आपको निर्देश पढ़ना बहुत आवश्यक है, एकदम अति आवश्यक है निर्देश पढ़ना। तो निर्देश अवश्य पढ़ लीजिएगा। तो देखिए आपका यही एकदम सेम टू सेम सवाल रहने वाला है। पहला सवाल कह रहा है कि एक बहुभुज की भुजाओं की संख्या 9 हो तो उसके अंतःकोणों की माप का योग कितना होता है। तो बच्चों आप लोग क्या लिखिएगा, पहला का आंसर लिखना है 140 डिग्री होता है। दूसरा नंबर सवाल, 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो कुल संभव परिणाम की संख्या कितनी होती है। तो जब हम 2 को उछालेंगे ना तो हमारा 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों, याद रखिएगा। अब तीसरा नंबर सवाल देखिए, अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य में अंतर को क्या कहा जाता है। तो अंतर को हम लोग बट्टा कहते हैं। क्या कहते हैं? बटा कहते हैं बच्चों। अब चौथा नंबर सवाल देखिए, वह समानांतर चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो किंतु कोई भी कोण समकोण नहीं हो तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? तो उसको कहेंगे आयत। याद रख लीजिएगा, क्या कहेंगे? आयत। तीसरा नंबर बच्चों दूसरा नंबर सवाल देखिए। दूसरा नंबर सवाल रहने वाला है आपका कि कॉलम अ को कॉलम ब से मिलाना है। तो देखिए कैसे मिलाना है। पहला नंबर यहाँ पर दिया है 2 ब्रैकेट में n-1 और समकोण। तो इसको आपको क्या मिला देना है? पहला का ख में मिला देना है। दूसरा नंबर बच्चों ये सूत्र दिया है, इसको मिला देना है घ नंबर में। अब तीसरा नंबर दिया है ये वाला एगो सूत्र, तो इसको मिला देना है क नंबर में। और लास्ट में चौथा नंबर सवाल जो दिया है ना बच्चों, इसको मिला देना है ग नंबर में। तो आशा करते हैं आप सभी को एकदम समझ में आ रहा होगा। बच्चों आप सभी स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा और अपने सभी मित्रों, जितने भी प्यारे छात्र आपके दोस्त हैं, मित्रगण हैं क्लास 8 के और उनका भी एग्जाम है, तो उन सभी को शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए देखिए अब यहाँ पर तीसरा नंबर सवाल रहने वाला है कि सही के लिए सही और गलत के लिए गलत लिखना है बच्चों। तो देखिए पहला सवाल, समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंब होते हैं। तो हाँ याद रखिएगा, पहला में सही का टिक लगाना है। दूसरा नंबर सवाल, षटभुज में विकर्ण की संख्या 6 होती है। तो नहीं, दूसरा का गलत आंसर लगा देना है। तीसरा नंबर सवाल, 1 2 3 पाइथागोरस त्रिक है। तो बिल्कुल नहीं है, इसका भी बच्चों गलत आंसर मार के आना है। चौथा नंबर सवाल, वर्गमूल वर्ग की प्रतिलोम संक्रिया है। तो बिल्कुल है, आपको क्या करना है? इसको सही आंसर एकदम मार के आना है। एकदम 100% और रियल पेपर है बच्चों मैथ का, इसलिए जितना मित्र है उस सबको तुरंत शेयर करके, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो बिना सब्सक्राइब किए कोई बच्चा नहीं जाएगा, नहीं तो फिर बाद में पछताइएगा कि काहे नहीं सर का वीडियो देख के गए हम। तो पांचवा नंबर सवाल, विषम संख्याओं के योगफल से भी एक घन संख्या प्राप्त होती है। तो बिल्कुल होती है, इसका सही आंसर मार देना है बच्चों। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, एकदम अपने मित्रों का पास भी भेज दीजिएगा। चौथा नंबर सवाल देखिए, लघु उत्तरीय प्रश्न, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात अगर 3:2 है तो यदि उसका परिमाप 3 मीटर हो तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कर रहे हैं। इसका अर्थ होता है बच्चों, यहाँ से हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न शुरू हो गया है। क्या शुरू हो गया है? लघु उत्तरीय प्रश्न। यहाँ पर 2 प्रश्न दिया है और दोनों 10 नंबर का है, यानी एक सवाल 5 नंबर का। तो चलिए पहला नंबर के आपको 5 नंबर पक्का करा देते हैं। अगर आपको मान लीजिए ऊपर वाला सवाल नहीं आ रहा है तो आप चाहे तो नीचे वाला भी सवाल भी बना सकते हैं बच्चों। तो चलिए देखिए, हम आपको आंसर बता देते हैं कैसे करना है। यहाँ पर देखिए, आपको सबसे पहले तो ये लिख देना है, इतना आप लोग तुरंत सबसे पहले नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे आप जान लीजिए। हम केवल अभी आंसर बता दे रहे हैं क्योंकि एग्जाम बहुत करीब आ चुका है, इसलिए बच्चों। तो इतना लिखने के बाद अभी इसी का भी आंसर बचा है बच्चों, याद रखिएगा। वो तो उसका पिछला पार्ट था, ये है उसका पूरा पार्ट, यानी कि यहाँ पर उसका आंसर आ गया है। देखिए यहाँ पर उसका 2 आंसर है ना, यही उसका आंसर है पहले नंबर सवाल का बच्चों। तो चलिए कोई बात नहीं है, यहाँ पर देख लीजिए। अब हमारा दूसरा नंबर सवाल यही है कि 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो एक पूर्ण संख्या है और संख्या का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो देखिए बच्चों, ये जो है ना संख्या, ये पहला इसके दूसरा नंबर सवाल, इसको हम ऐसे बता देते हैं कैसे करना है सर। तो देखिए ये वाला मात्र आपको इतना लिख देना है, तो आपको 5 में 5 नंबर बैठा के मास्टर चला जाएगा। तो आशा करते हैं आप सभी को एकदम समझ में आ रहा होगा। तो देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर हमारा एक सवाल, मात्र एक सवाल हमको 10 नंबर दिला सकता है सर। एक सवाल 10 नंबर दिला सकता है। तो देखिए पहला सवाल यहाँ पर है,
प्रवीण, ये वाला बच्चों आपको सबसे पहले तो सॉल्व करना है, उसके बाद इसी के आधार पर ही 3 सवाल का आंसर देना है। तो देखिए कैसे देना है, ऐसे ही थोड़ी 10 नंबर का सवाल है ये। देखिए सबसे पहले तो आपको इतना सॉल्यूशन कर लेना है बच्चों, ये है पहला वाला का सॉल्यूशन, और इसी के आधार पर हमारा जो क नंबर सवाल था ना उसका आंसर देख लीजिए, यही है उसका आंसर, पहला नंबर का आंसर यही है बच्चों। आप सब स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। अब देखिए उसी में से दूसरा का सवाल बना है, ख नंबर सवाल यही था, उसका आंसर बच्चों आप लोगों को इसी प्रकार एकदम दे देना है। तो हम केवल आंसर बता दे रहे हैं, आपको सॉल्यूशन हम करा दिए थे बच्चों। तो आशा करते हैं आप सभी को एकदम मस्त लगा होगा, आपको एग्जाम से पहले पेपर मिल जाने का बहुत खुशी होता है बच्चों को, क्योंकि यहाँ पर जाकर एकदम छापने में बहुत ना मजा आता है। अगर हमारे चैनल पर नए हैं ना तो जल्दी से सब्सक्राइब करके अपने मित्रों को भेज दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं हमारे चैनल पर, इस क्लास 8 से लेकर 6 तक के सभी विद्यार्थियों का सभी पेपर डला हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं।